न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। लोकसभा चुनाव में MVA में कैसे होगा सीटों का बंटवारा, फॉर्मूला निकालने के लिए इस बात पर जोर। महाविकास आघाड़ी MVA के घटक दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात करने के लिए एक समिति बनाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। MVA में उद्धव ठाकरे, नीत, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, NCP और कांग्रेस शामिल है। सीटों के बंटवारे को लेकर होगा समिति का गठन। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह 3 दलीय गठबंधन बना था और इसकी सरकार जून 2022 तक रही। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष खान ने कहा, तीनों गठबंधन सहयोगी दलों के नेताओं की एक समिति बनाई जाएगी जो राज्य की सभी 48 लोकसभाओं की समीक्षा करेगी और एक फार्मूला सुझाएगी जिसे अंतिम रूप तीनों दलों का नेतृत्व देगा। राउत बोले, शिवसेना के पास ही रहेगी पिछले चुनाव में जीती सीटें। नसीम खान ने कहा कि सीट बंटवारा चुनाव में जीत की क्षमता के आधार पर किया जाएगा और ऐसा कोई मानदंड नहीं रहेगा कि मौजूदा सांसद जिस पार्टी का है अगली बार भी उसी दल को उम्मीदवारी मिलेगी। इससे पहले आज दिन में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा था कि अविभाजित शिवसेना ने पिछले आम चुनाव में महाराष्ट्र में 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी और ये सीटें अगले चुनाव में उनकी पार्टी के पास रहेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में MVA गठबंधन में बढ़ेगा आपसी टकराव, संजय राउत के बयान से बवाल तय। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी MVA के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले चुनाव में शिवसेना अविभाजित द्वारा जीती गई 19 सीटें उनकी पार्टी के पास ही रहेगी। नांदेड़ में पत्रकारों से राउत ने कहा कि शिवसेना अविभाजित ने 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 18 और दमन और दीव में 1 सीट जीती थी। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट पर साधा निशाना। हालांकि अविभाजित शिवसेना ने राज्य में पिछले आम चुनाव में 18 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह के बाद 13 सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, भले ही कुछ मौजूदा सांसद दल बदल कर गए हो, लेकिन सीटें शिवसेना ने जीती है और वे हमारे पास ही रहेगी। उन्होंने कहा कि MVA के घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा द्वारा जीते गए 4 निर्वाचन क्षेत्र और कांग्रेस द्वारा जीता गया 1 निर्वाचन क्षेत्र भी उनके पास ही रहेगा। MVA को लेकर कही ये बड़ी बात। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि MVA एकजुट है और तीनों सहयोगियों के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा, हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ेंगे और मौजूदा सरकार को हराएंगे। राउत ने कहा कि सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला अभी तय नहीं किया गया है क्योंकि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2024 में होने की उम्मीद है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल अक्टूबर नवंबर में होने हैं। बता दें, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने से जिसे लेकर MVA ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुणाल राउत ने रामटेक सीट पर ठोकी दावेदारी। वडेट्टीवार बोले, आलाकमान तय करेगा उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव होने में 10 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। इसको देखते हुए चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने अभी से सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नितिन राउत के बेटे कुणाल राउत ने रामटेक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है। राउत के इस मांग पर पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया दी है। नागपुर के अपने निवास स्थान पर शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा, किस जगह पर कौन लड़ेगा वह आलाकमान तय करेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का अधिकार है। कौन सी जगह छोड़ना, कौन सी नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। उन्होंने कहा, सभी की चुनाव लड़ने की तैयारी है, सभी चुनाव लड़ने की इच्छुक होते हैं। राजनीतिक में जो भी होता है उसे चुनाव लड़ना होता है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है।
एक युवा ने यह इच्छा जताई है, बहुत अच्छा है, लेकिन कौन किस पर चुनाव लड़ेगा वह पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।